रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अभिशाप है भगवान श्री राम का। अब सीधे तौर पे इनके ऊपर आशीर्वाद यही होगा कि इनका विनाश काले में। राम बगल में छुरी और सीता मात के नाम पे और भगवान श्री राम के नाम पे नारंगी बजरंगी कंघी शतरंगी, ये लोग संतरे जैसे छिलका इनका निकाल के फेंको और उसके बाद डस्टबिन में डालो। ये लोग यही काम करने वाले। कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार फेंकू जीबी की सरकार। नफरत का खात्मा करने के लिए पूरे देश में यात्रा चल रही है। पूरे देश में मैंने कई राज्यों से गुजरते हुए देखा, लोग इतने लालायित हैं, लोग इतने देश को समझने के लिए, लेकिन आप ही लोग तो बांट रहे हैं। आपने लिबास तरह तरह के बदले हैं, लेकिन आपने हमारे भारत को कंगाल करने का काम किया है। आपने आप सच्चाई उजागर करने का काम किया, लेकिन देश की मीडिया और देश में जिस तरीके से एक नया मुद्दा लेके आया गया है कि पठान पठान पठान, मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी, आज जो स्ट्रीम मीडिया जो देश में नफरत की राजनीति का उदय, नफरत में आगाज जो दिखाने का काम कर रही है, आज वही सरकार जो 2014 में 10 साल का एक प्रारूप लेके आई थी कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार फेंकू जीबी की सरकार। फेंकू जीबी कहेंगे देश के प्रधान, नहीं मोदी जी की नहीं, फेंकू जीबी हो गए हैं, क्योंकि 2 करोड़ युवाओं का रोजगार कहाँ गया। देश में किसानों की आय दोगुनी की बात थी, वो कहाँ गई। देश में युवाओं को रोजगार की बात थी, वो कहाँ गई। और जो लोग कलम की ताकत मांगना चाहते हैं, उनको बीजेपी के लोग छुरी और चाकू देना चाहते हैं। बड़े बड़े मुद्दे हैं देश में, लेकिन आपने आज सवाल किया स्ट्रीम मीडिया से हटके, तो मैं देश के प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहता हूं। अभी कल उन्हीं के मंत्री का बयान आया है कि आने वाले समय में अमेरिका जैसी सड़कें हो जाएंगी। भैया देखा आपने, नितिन गडकरी जी ने कह दिया है भैया अमेरिका बनेगा, अमेरिका जैसी सड़कें हो जाएंगी। मतलब इस सड़कों की खुदाई होगी, फिर ये सड़कें अमेरिका जैसी बनाई जाएंगी। क्या आप देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? मैंने कई राज्यों से दौरा करते हुए, चाहे तेलंगाना की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, मैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन आज कहीं पे नहीं दिखा कि देश में किसानों की हालत और इन ऑटो चालकों की और लोगों की, इन सभी की हालत, गरीब मजदूर किसान की आज हालत सही है। आप बताइए, कर्नाटक के किसान परेशान हैं। एनसीआरबी का डेटा कहता है, वो क्या बोल रहे हैं, किसानों की हालत आत्महत्याएं से ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री जो को ये दिखाई देता है? मैं पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार से भी पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने इस देश में, आप चाहे ना दिखाते हो, लेकिन स्ट्रीम मीडिया इस देश में नफरत का बीज बोती हुई आ रही है। बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा है। मुझे तो आज पूरे दिन में सब पूछ रहे हैं, अरे भैया बिकनी पे क्या स्टैंड है आपका, बिकनी कैसे चल रही है? हम कहे आप बताइए, देश में मुद्दा आपको पूछना चाहिए। आप कौन से कलर की दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहनी है? तब क्या मुद्दा चाहते हैं? मोदी जी से पूरा चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है, आप कह रहे देश में। देखिए, चीन कांप रहा है, चीन वही कांप रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, देश की जनता को कपकपाने का काम किया जा रहा है। ठंडी बहुत ठंड है। आप बताइए, लोग गरीब जो लोग हैं, आज लकड़ी भी इतनी महंगी हो गई है, हमारी माताएं बहनें कैसे भोजन पका रही हैं, उनसे जाके पूछिए। इन गरीब परिवारों से पूछिए जो दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, उनसे जाके पूछिए 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उनको कैसे जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। आज सवाल है हमें कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा विज़न दिया था, आज 2022 खात्मे की तरफ जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री से एक ही बात पूछना चाहता हूं, आपने इतने बड़े नारों के उद्बोधन करने के बाद भी आज देश बेरोजगारी में, सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज़्यादा देश में बेरोजगारी है। आप हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट उठाइए, सबसे ज़्यादा भुखमरी है। आप कोई भी डेटा उठा लीजिए जो सरकार जारी नहीं करना चाहती है, आज देश में ऐसी दयनीय हालत है। क्या देश के प्रधानमंत्री आज रात को 8 बजे संबोधन देंगे, जो लगातार देश के उसमें देश के जीएसटी के लिए उन्होंने 8 बजे संबोधन करके देश में जीएसटी लागू करने का काम किया, देश में नोटबंदी बंद करने का काम किया रात को 8 बजे, तो आज रात 8 बजे उनको संबोधन देना चाहिए कि आप ये बताइए देश की जनता को मैंने कितने वायदे दिए थे और उस पर कितना झूठ बोला और कितना काम किया, उसका परसेंटेज बता दें, लेकिन नहीं बताएंगे। 2 करोड़ रोजगार दे दिए। हाँ, कहाँ 2 करोड़? मैं कहता हूँ देश में योग्यता के अनुसार नौकरियां, मैं भी MBA किया हुआ छात्र हूँ। मैं देश के प्रधानमंत्री को और शिक्षा मंत्री को मैं देता हूँ कि आप लीजिए डिग्री और नौकरी दीजिए। आज गरीब बच्चों को हाथ में ताकत में कलम नहीं दी जा रही। मैं कहता हूँ इस देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा कोई फ्री देना नहीं चाहता, लेकिन 5 किलो राशन आपको फ्री देना चाहता है। वो 5 किलो राशन हमें नहीं चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री नहीं दिए।
आप बताइए, प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि आपने कितने, उन्होंने कहा था हर घर नल जल होगा, सभी के घर आवास होगा, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को बेहतर शिक्षा मिलेगी, लेकिन सभी को देश में मुद्दा क्या मिल रहा है कि दीपिका पादुकोण ने कौन से कलर की बिकनी पहनी हुई है। देश के सामने भगवा का अपमान होगा तो नहीं बोलेंगे। देखिए, मैं कहता हूँ भगवा त्याग तपस्या का परिमूर्त है, लेकिन इन्होंने भगवा को एक रंग के नाम पे बांटने का काम किया। मैं भी एक ऐसे समुदाय से आता हूँ, ब्राह्मण समाज से आता हूँ और अयोध्या की पावन धरती से आता हूँ, जहाँ से भगवान श्री राम ने देश को, एक सनातन धर्म को, लोगों को एक संकेत दिया था। उन्होंने बताया था कि इस देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। ये नहीं है कि सनातन हम हैं तो हम सनातन को माने। भारत सभी का देश है, अखंड भारत सभी का देश था, लेकिन इन लोगों को बांटने का काम किया, आज भी बांटते हुए आ रहे हैं। उनका एक स्लोगन था, आप जाके रामायण पढ़िएगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन मोदी जी ने अपने वचनों को तो नहीं निभाया। मोदी जी ने कौन सा वचन निभाया? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया, न किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी की उन्होंने कम करने का काम किया। तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री को आने वाले समय में जनता ये तय कर देगी तो 2022 का चुनाव कौन सा मुद्दा है। आज पूरे देश में यात्रा चल रही है, पूरे आप सच्चे हिंदू नहीं लग रहे। साध्वी प्रज्ञा कह रही है कि जो सच्चा हिंदू है वो पठान को देखने नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ क्या साध्वी प्रज्ञा सर्टिफिकेट बांट रही है? आप बताइए, मैंने अयोध्या में मैंने संतों के बीच में दीक्षा और शिक्षा प्राप्त की। संत का काम क्या होता है? सद्मार्ग दिखाना। संत का काम होता है जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको सही रास्ते पे लाना। संत जो भगवा पहनता है, उस भगवा की पहली आप कीमत तो जानिए। आप बताइए, अगर दीपिका पादुकोण ने कोई भी ऐसे वस्त्रों का अगर वो पहने तो आप बताइए, नीला भी उन्होंने पहना, जाके उसका भी विरोध करिए। ये लोग नारंगी, बजरंगी, कंघी, सतरंगी, ये लोग संतरे जैसे छिलका इनका निकाल के फेंको और उसके बाद डस्टबिन में डालो। ये लोग यही काम करने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री से आज ये देश की जनता पूछ रही है कि आपने बहुत सारे वायदे किए थे, उन वायदों पे क्यों नहीं? आपने शिक्षा के स्तर पे कितना देश में विकास करने का काम किया? आज देश के युवाओं को कितना रोजगार दिया? IIM कितने दिया आपने? IITs कितने दिए? देश में रेलवे का आपने निजीकरण किया। सुनिए, अरे मुंह में राम बगल में छुरी, और सीता माता के नाम पे और भगवान श्री राम के नाम पे लूटने की आपकी जो मंशा है, जो देश को बेचने की मंशा है, कौन सी मंशा पे आप काम कर रहे हैं? आप सुरक्षित रखना, आप जैसे पत्रकार भी इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, स्टैंड रूबिया लियाकत लेके जाएंगे। आप अमीश देवगन का प्रोग्राम देखिए, हिंदू खतरे में है, हिंदू सावधान हो जाओ। आप बताइए, हिंदू के नाम पे आप अपना व्यापार चला रहे हैं। देश के हिंदुओं को किस आगाज में झोंकना चाह रहे हैं आप? देश को षड्यंत्र के तरीके से RSS के लोग ये देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन हम षड्यंत्रकारियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम मुखर बुंदों से हम आवाज़ को उठाते आए हैं। ये सरकार हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है, हमारी कलम को दबाना चाहती है, हमारे अधिकार को जमाना चाहती है, लेकिन हम अपना हक मांगेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लोकतंत्र में अगर आप सत्ता पे बैठे हैं तो आप तानाशाही नहीं कर सकते। आप देश की जनता की आवाज़ सुनेंगे, हमारे भाइयों की आवाज़ सुनेंगे, सबकी आवाज़ सुननी पड़ेगी, क्योंकि इस देश में हिंदू मुसलमान सभी एक हैं, सभी का ये देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश में नफरत है क्या? देखिए, बिल्कुल देश में नफरत उतना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आज ये जो गिद्ध मीडिया है देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। आज टीवी मीडिया डिबेट में बस केवल जिससे उनको TRP मिलेगी वही मुद्दे को उन्होंने दिखाने का काम किया है। ये नहीं पूछा आज प्रधानमंत्री जी से आप देश के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, आपके पास क्या विजन है, ये नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन कौन से मस्जिद पे भगवा लगाना है वो खबर पहले दिखाई जाएगी। मैंने तेलंगाना भी देखा, कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भुनाया गया, वो असल में कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन टीवी ने उसको जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। आप जैसा परोसेंगे, मैं कहता हूं नदियों की पानी धारा अलग अलग होती है, नदी और समुंदर का, लेकिन पानी आप समंदर में ले जाएंगे और वो पानी एक नाले में ले जाएंगे। आपको क्या देखना है, क्या चाहते हैं, आप कैसे सोचना चाहते हैं? आप फिल्म देश के मुद्दा है या देश का मुद्दा विकास है, ये आप तय कर दीजिए। आप कह रहे हैं देश में नफरत है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं जो अभी तक यात्रा किया, भारत जोड़ो यात्रा, मुझे कहीं नफरत नजर नहीं आई। देखिए, मैं बिल्कुल नफरत नहीं नजर आई, लेकिन कौन नफरत का बीज कौन बोते हुए आए हैं? आप बताइए। नफरत का खात्मा करने के लिए पूरे देश में यात्रा चल रही है। पूरे देश में मैंने कई राज्यों से गुजरते हुए देखा, लोग इतने लालायित हैं, लोग इतने देश को समझने के लिए, लेकिन आप ही लोग तो बांट रहे हैं। आपने आज सच्चाई की खबर उठाई, आवाज़ उठाई कि 2022 में का अंत हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री का अंत कब होगा?
क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को झूठ किया है। तो ये अभिशाप है भगवान श्री राम का। अब सीधे तौर पे इनके ऊपर आशीर्वाद यही होगा कि इनका विनाश काले विपरीत। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अभी देखिए हाल ही में मोदी जी के माँ का देहांत हो गया, फिर भी वो काम करते हुए नजर। आप कितना काम करें बताइए। देखिए मोदी जी के माँ का देहांत हुआ, माँ सबकी एक होती है, लेकिन मैं उन माँओं से पूछना चाहता हूँ, इन भाइयों की माँओं से पूछना चाहता हूँ, इन भाइयों के बच्चों से भी पूछना चाहता हूँ जो सड़क पे खड़े होते हैं, सड़क पे खड़े होते अपना जीवन यापन। आज पूछिए उनके ठंड से आज जीवन क्या पूछेगी। माँ सबकी एक होती है, माँ के अंदर ममता होती है, लेकिन माँ को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने जगह उनको इस्तेमाल करके उन्होंने देश की सत्ता में काबिज होने का काम किया। एक माँ का जिन्होंने मुखाग्नि दी, उनका धर्म था कि 13 दिन जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म कहता है उनको 13 दिन उसमें रहना चाहिए, उस दायरे में रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता केवल देखने का काम किया। हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि जब अशुद्ध होता है लोग तो उस वक्त कोई भी ऐसे देश में या कोई भी ऐसा कार्य हो जो शुभ कार्य होता है वो नहीं किया जाता है जब तक क्रियाक्रम नहीं हो जाता है। तो सबसे पहले हिंदू धर्म को समझना जरूरी है, अपने सनातन को समझना जरूरी है। जो लोग आपको समझाना चाहते हैं वो वाकई में नहीं है, और आप जो समझना चाहते हैं वो लोग समझाना नहीं चाहते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री और उनकी मां के प्रति मेरी संवेदना है, लेकिन प्रधानमंत्री से आज फिर सवाल है कि उन लाखों माँओं की किसके प्रति संवेदना है, उन लाखों युवाओं की कौन से प्रति संवेदना है आपकी, उन लाखों महिलाओं के लिए आपकी कौन सी संवेदना है, हाथरस की बेटी के लिए कौन सी संवेदना है, उन नाव की बेटी के लिए कौन सी आपकी संवेदना है। ये सवाल है, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री देश की जनता से सवाल पूछेगी। हमारी माँ भूखी होगी, आपकी माँ भूखी होगी तो आज कैसे अपना जीवन यापन कर रही होगी, उन माँओं का भी सोचना है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी आप अपनी आंखों को खोलिए और जागिए। देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता आपसे सवाल कर रही है। आप बताइएगा, आपने लिबास तरह तरह के बदले हैं, लेकिन आपने हमारे भारत को कंगाल करने का काम किया है। अच्छा ये